अस्सलाम वालेकुम जनाब। 20 अगस्त की कॉल के साथ मैं हाज़िर हूँ और सब में पहले चलते हैं हम आज की बात पे। आज की जो बात है उसमें एड सिकोटा साहब फरमाते हैं कि अगर आप छोटा लॉस लेने की सकत नहीं रखते या अपने प्लान में छोटे लॉस को नहीं जहन में रखते कि विच मीन्स स्टॉप लॉस बेसिकली, तो आप ये समझ लीजिए कि अनकरीब आप मदर ऑफ ऑल लॉसेस यानी कि बहुत बड़ा लॉस लेने के लिए की तैयारी कर लें। ये जो एड सिकोटा साहब ने बात की है ये बेसिकली ये स्टॉप लॉस के हवाले से बात की है। अच्छा जनाब, आगे चलें तो मैं थोड़ा सा सितंबर पोर्टफोलियो एक आपको 20 मई को दिया गया था और उसके हवाले से मैं कुछ अचीवमेंट्स क्लेम करना चाहूँगा और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है। ये वैसे तो हम अपनी कॉल सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स को देते हैं, उसके अलावा हम शेयर नहीं करते, मगर कई दफ़ा कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो हम अपने सोशल मीडिया पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पोस्ट कर देते हैं। तो ये जो सितंबर 2021 वाली जो हमारी फ़ाइल थी वो हमने अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की थी। पहले ग्रुप पर की, उसके मेरे ख़्याल में 3-4 दिन बाद ये सारी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बाय कॉल थी जो जिसके एक प्रॉपर टारगेट थे। तो उसमें हमने 3 स्टॉक दिए थे, क्लोवर, बाइफो और बक्सले। ये 3 स्टॉक थे। क्लोवर में हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, क्लेम कर चुके हैं और हमने बता दिया कि हम उसमें से एग्जिट कॉल दे दी। एग्जिट कॉल देने के बाद उसकी दोबारा नेक्स्ट बाय कॉल भी दे दी हमने और हमने उसकी बाय कॉल कहाँ दी है आप अच्छी तरह जानते हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं बक्सले। उसी सितंबर पोर्टफोलियो में एक स्टॉक था हमारा बक्सले। बक्सले को उस दिन की क्लोजिंग थी 49 रुपीज़ 64 पैसा की और हमने जो इसका टारगेट दिया था वो काफ़ी लंबा दिया था, अक्टूबर से दिसंबर तक का, तो तकरीबन 6 महीने तकरीबन बन जाते हैं और हमने 6 महीने में सिर्फ 36% गेन की बात की थी, 36% गेन की। मगर एक बात जो हम हमेशा कहते हैं, जो कि हमारा उसूल है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, कि हम आते हुए प्रॉफिट को छोड़ते नहीं हैं कि अगर हमने 36% गाया तो 36% पे हम बाहर निकल जाएंगे, ऐसा हम नहीं करते। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उसको जहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक उसको हम चेस कर सकें करें। तो अभी बक्सले स्टिल ऊपर जा रहा है और मैंने जब उसका प्राइस देखी तो मेरा दिल चाहा कि मैं ज़रा इसको परसेंटेज में देखूं कि जो हमने कॉल दी थी वहाँ से हमने कितना गेन किया है। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह 278 पॉइंट गेन किया है, 278 पॉइंट। मई 20, जून, जुलाई, अगस्त, सिर्फ 3 महीने हुए हैं, 3 महीने में 278% गेन। तसव्वुर कीजिए कि अगर मैं कुछ भी ना करूं, सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता तो 278% गेन होता। तो ये है मार्केट। कुछ दिन पहले हम ADMM क्लेम कर चुके हैं अपनी अचीवमेंट, जब हम 129 131 पे निकले थे। उसके बाद दोबारा उसमें नेक्स्ट मूव भी आ गई, ठीक है ना, उसने नीचे लो मारा, पता नहीं 106 का आई बिलीव, और एक्यूमुलेट हो गया, दोबारा वो 120-21 तक आ गया। तो अब हम आपको आपके सामने बक्सले की अचीवमेंट लेकर आए। तो देखिए, इसी तरह की कॉलें हम देते रहेंगे और कोशिश करेंगे ऐसे ज़बरदस्त स्टॉक जो थोड़े सब्र और पेशेंस के साथ रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि जिस दिन ख़रीदा उसी दिन चलना शुरू हो जाए, मगर जब ये स्टॉक चलते हैं तो तूफ़ान मचा देते हैं। 278% 3 महीने में, और अभी इसका टारगेट जो है हमने दिसंबर तक का दिया हुआ है। अब इसमें कतई ज़रूरी नहीं है कि हम एग्ज़िट दिसंबर में लेंगे, कतई ज़रूरी नहीं है। इसमें कतई ज़रूरी नहीं था कि हम 36% पे एग्ज़िट लेते। ये कुछ चीज़ें जो हमारे रेगुलर ट्रेडर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा जनाब, अब थोड़ा सा जुमे के सेशन को देख लीजिए और आपके सामने जुमे का चार्ट भी मौजूद है और वो जो ग्रे चार्ट हम जिसमें रेंज दिखाते हैं
वो भी मौजूद है और उसकी क्लोजिंग स्टैट्स भी मौजूद हैं। मार्केट 345 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई और स्टार्ट के साथ ही मार्केट के अंदर बड़ी एक्साइटमेंट रही। अच्छा जनाब, मैं इस तरह रैप अप करूंगा जुमे के सेशन को कि पहले मैंने क्या कहा है उस पर बात करूंगा। मैंने कहा कि इट इज़ इनफ टू बिलीव ऑन कंफर्टेबल राइड इन KC 100. इट इज़ गुड टू एक्सेप्ट द बुल्स एफर्ट एज अ हाइपर शॉर्ट टर्म वेव। ख़ास तौर पे हाईलाइट किया था मैंने हाइपर शॉर्ट टर्म वेव, और मैंने कहा था उसको चेस करें, उसको फॉलो करें, ये बनने जा रही है, मगर स्टेबल मूव नहीं है, मगर हाइपर शॉर्ट टर्म वेव है। और यही चीज़ हमने जुमे को देखी। अगर मार्केट का आगाज़ देखें, मार्केट का लो जो आपको साइट पे नज़र आ रहा होगा वो दरअसल लो नहीं है। लो जो यहाँ मैंने चार्ट पे दिखाया है आपको 47,042 का, वो बेसिकली लो है, क्योंकि प्री ओपन वॉलेटिलिटी के बाद जो मार्केट नीचे गई है मैक्सिमम वो 47,042 तक गई है। अब ज़रा उस लेवल को देख लें कि जिस लेवल के ऊपर ये शॉर्ट टर्म वेव बन रही थी वो लेवल था 47,037। तो कोई मुश्किल है? अब कोई मुश्किल बचती है इस चीज़ को समझने में? मतलब जो लास्ट सेशन था उस सेशन को समझने में कोई दिक्कत होनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो। और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चलती रही और बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ रही। वॉल्यूम कम है, और वॉल्यूम का कम होना इस बात की ज़मानत है कि, ज़मानत तो नहीं कहना चाहिए, इस बात पे पॉइंट करता है कि थोड़ा सा डाउट रखा जा सकता है सेंटिमेंट्स पे, क्योंकि जब तक प्रॉपर स्टेक होल्डर मार्केट में नहीं आता प्रॉपर सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, बुल्स या बियर्स अगर एग्जॉस्ट करने हैं तो गिरावट भी वैसी होनी चाहिए और ऊपर भी वैसे ही जाए, ताकि मुकम्मल तौर पे एग्जॉस्ट हो। तो अगर आपने देख लिया कि प्रिसाइसली उसने 47,037 के ऊपर ट्रेड किया और उसके बाद फिर ऊपर चली गई और 47,274 का हाई बनाया और 345.66 का इजाफे के साथ वो बंद हुई। वॉल्यूम कोई ख़ास अच्छे नहीं रहे, बल्कि 7-7.5% पिछले सेशन के मुकाबले में कम रहे KC 100 में। तो और मैं पहले भी कह चुका था कि आई एम नॉट कन्विंस्ड विद द लो वॉल्यूम्स दीज डेज। और फिर ऊपर से आशूरा की छुट्टियां भी हैं, तो इसमें मिला जुला रुझान है। कुछ अफ़गानिस्तान का सेंटिमेंट भी हो सकता है, कुछ आशूरा की छुट्टियों की वजह से भी हेजिटेंसी हो सकती है, आई डोंट नो। और फॉरेन एंड लोकल फंड्स को हमने सेलिंग करते हुए देखा। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्लाइड की तरफ, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। मैं पिछले सेशन की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूं, मगर जिस तरह मैंने कहा कि मैं वॉल्यूम से कन्विंस नहीं हूं, ये मेरे लिए एक शक की गुंजाइश है। तो मैं चाहूँगा कि बुल्स की कंसिस्टेंसी नज़र आए, और बिलीव मेरा उस वक्त मजबूत होगा जब उसके साथ वॉल्यूम्स में इजाफा नज़र आए। ठीक है जी, अगर वॉल्यूम जो अभी हैं उतने या उससे कम होते हैं और अगर एक कंसिस्टेंट 150-200 पॉइंट की मार्केट मूव बना देती है तो फिर अगेन सेंटिमेंट पूरे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, डाउट रहेगा। और वैसे भी आप लोगों को याद होगा कि मार्केट को प्रॉपर स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी, पिछली कॉल में बता चुका हूँ। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो लेवल था 47,000, कोई मुझे भी याद नहीं आ रहा। बहरहाल आप पिछली कॉल में देखिएगा कि उस एरिया के बाद जाके मार्केट में बेहतरी आने की मैंने बात की थी। अच्छा, अब मौजूदा जो करंट सिचुएशन है और जो मोमेंटम है उसमें जो मुझे अच्छी एक्सपेक्टेशन और उम्मीद है वो 47,459 के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में वो 484 का लेवल था, जहाँ अब मुझे थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ मैं, वो 484 का लेवल था, जो कि अब मुझे 47,459 के ऊपर बुल्स के अंदर
कुछ एनर्जी प्रॉपरली रिगेन करते हुए नज़र आते हुए लग रहे हैं। और यही हमारा मौजूदा मोमेंटम का जो पिछले सेशन में हमने एफर्ट देखे उसका टारगेट भी है। तो मतलब क्या हुआ कि इस रेजिस्टेंस पे एक्साइटमेंट भी है और इस रेजिस्टेंस पे डरना भी है। डरना इस बात को है कि क्या एग्जॉस्ट हो सकते हैं बुल्स, क्योंकि स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, बिल्कुल हो सकते हैं। और अगर इसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, वॉल्यूम जनरेट करते हैं, तो यकीनी तौर पे बुल्स जो है एनर्जी रिगेन करना शुरू हो जाएंगे। और मैं बड़ी उम्मीद रखता हूं कि अगर ऐसा होता है तो वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप वॉल्यूम में भी खातिर ख्वाह इजाफा देखेंगे। तो लिहाजा 47,459 इज गोइंग टू बी अवर टारगेट फॉर दी ऑनगोइंग मोमेंटम, और इसके ऊपर हम बेहतरी देख रहे हैं। दूसरी बात जो अहम तरीन है वो ये कि 47,343,322 कोई हाइपर मूव यहाँ तक बनती है प्री ओपन के साथ और फिर इसके ऊपर सरवाइव नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एग्जॉस्ट हो सकती है। बेशक उस एग्जॉस्ट में कोई थ्रेट नहीं बनता, मगर एग्जॉस्शन तो हो सकती है, वो जो कि लिमिटेड एग्जॉस्शन जिसे मैं कहता हूँ। और फिर वहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है और 47,120 को तोड़ती है तो एग्जॉस्शन को अटेस्ट कर देती है, फिर वहाँ से प्रॉपर एग्जॉस्शन शुरू हो जाएगी। फिर लाइकवाइज जो हमारे जो अहम लेवल है, जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, 46,938, 905, जो कि पूरा एरिया अगर देखें तो 47,030-35 से लेके 46,900 तक का ये 100-125 पॉइंट का जो एरिया है, यही मार्केट की इस वक्त इस एरिया में मेजर सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ देती है मार्केट तो मार्केट दूसरे फेज़ में दाखिल हो जाएगी। आपको याद होगा जो मैंने अलर्ट लेवल्स बताए थे, जो एरिया बताए थे आपको, तो 47,322 के नीचे नीचे रहे तो थोड़ा सा बैकफुट पे आइए। लॉन्ग ऑन डिप के बारे में भी सोचा जा सकता है, मगर उस वक्त तक जब तक 47,120 सर्वाइव कर रहा है, 47,120 सर्वाइव नहीं कर रहा तो दैट्स ऑल, नो लॉन्ग ऑन डिप, नो लॉन्ग ऑन डिप। देयर यू हैव टू लुक इनटू द पावर ऑफ बियर्स विच इज़ नॉट डिफिकल्ट। हम इसको रोज़ाना अपने रैप अप के जो चार्ट है उसमें सिखाते हैं, समझाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे। तो पावर ऑफ बियर्स को हम अगर समझेंगे तो फिर हम वहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। एक्यूमुलेशन, स्ट्रॉन्ग पिक के ख़ास वो स्टॉक जो इंडेक्स से ज़्यादा मुतासर नहीं होते, नंबर एक। नंबर दो, वो स्टॉक जो ऑलरेडी बॉटम कर रहे हैं। ये मतलब ये दो किस्म के जो स्टॉक हैं इनको हम टारगेट करेंगे, और टारगेट प्रेशर्स के साथ करेंगे कि कितना प्रेशर स्टॉक में है, कितना प्रेशर इंडेक्स में है। उसी तनासुब से हमारी बाइंग लॉट्स होंगी कि हम किस तरह स्प्लिट करें। तो ये वो सिनेरियो है अगर मार्केट 47,322, 343 के ऊपर प्री ओपनिंग के बाद नहीं रुक पाती, ठीक है। अदरवाइज तो मार्केट 47,459 को टारगेट कर रही है। तो दुआ करूँगा कि मैं आप इन ट्रिगर्स को समझें और उसके हिसाब से ट्रेड करें। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ अता करे, मेरी तमाम दुआएं आपके साथ। और जो मौजूदा अफ़गानिस्तान डेवलपमेंट है उसके हवाले से बड़ी मुफस्सल अपना जो मेरा ज़ाती कंक्लूजन हो सकता है, मैं उसको तज्ज़िया नहीं कहूँगा क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ क्या कहना चाहिए, पॉलिटिक्स और वॉर्स एंड और रीजन, ख़तई तौर पे नहीं। तो इसलिए एज अ इन्वेस्टर या ट्रेडर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक बात मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी आदमी, मतलब पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई इदारा हो या कोई भी सियासतदान हो, इतना विजनरी नहीं होता जितना विजनरी एक कारोबारी होता है। सियासतदान जो होता है उसकी भी कोई लिमिटेशंस होती हैं, इदारों के जो लोग होते हैं उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। बिजनेसमैन की कोई लिमिटेशन नहीं होती। बिजनेसमैन को सिर्फ अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना होता है। तो जब उसकी कोई
लिमिटेशंस नहीं होती तो उसका विजन बड़ा ब्रॉड होता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम जो कंक्लूजन करेंगे, हमसे मुराद मैं या आप, वो गलत कंक्लूजन नहीं हो सकता अगर हम, क्योंकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट से बहुत सिंसियर होते हैं और हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डूबता नहीं देख सकते, तो हम कोई भी पहलू को छोड़ेंगे नहीं। जो लोग छोड़ते हैं वो प्रोफेशनल्स नहीं हैं। जो लोग सिर्फ जज्बाती बातों पे, मैं ऐसे कई डिस्कशंस देखता हूँ कि हाथ में माल पड़ा हुआ है और कोई डिज़ास्टर आ गया है, उस डिज़ास्टर में कोई सेलिब्रेशन का पॉइंट है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं रिगार्डलेस कि उससे उनकी इन्वेस्टमेंट को क्या हो रहा है। तो हम अपनी जो कुछ समझ लीजिए ज़हनी तस्कीन होती है, उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हम एक इन्वेस्टर भी हैं। तो इन्वेस्टर को अपनी आंखें खिड़की की तरह खुली रखनी चाहिए जो चारों तरफ देखें, सिर्फ सामने स्ट्रेट नहीं देखे। तो इसलिए मैंने जो कंक्लूड करने की कोशिश की है, जो पॉइंट्स आपको देने की कोशिश की है उस वीडियो में, अफ़गानिस्तान के हवाले से, जिस वीडियो का नाम है फॉल ऑफ काबुल, तो उसमें मैंने कोशिश यही की है कि आपको तमाम एंगल्स बता दूं और फिर आखिर में मैंने रिक्वेस्ट यही की है कि कंक्लूजन हम खुद निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सुनते रहेंगे तजज़ियाकारों को, ख़बरों को, करंट अफेयर्स को ज़रूर सुनते रहेंगे, मगर तजज़िया या कंक्लूजन, तजज़िया नहीं कंक्लूजन हम खुद निकालेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है। दुआ करूँगा कि हम कामयाब ट्रेड करें और हम इन चीज़ों को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।